मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी उपवास और प्रार्थना रखने की शिक्षा को लेकर प्रभु का अच्छा मंदिर बन सकते हैं। आमीन। आप भी उपवास और प्रार्थना को कैसे रखा जाए, कब रखा जाए और कौन रख सकता है, और रखने के बाद हम किन वस्तुओं को खाकर उसे खोल सकते हैं ताकि परमेश्वर का मंदिर खराब ना हो। यदि आप ये बातें सीख जाएं तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मेरा पूरा विश्वास है ये शिक्षा आपको इस धरती के ऊपर लंबी आयु देगी। आमीन। आप मसीह होने के बाद बीमार नहीं होंगे। आमीन। आप मसीह होने के बाद दुख, तकलीफ, कलेश में जरूर जाएंगे, लेकिन हड्डियों से आप बीमार नहीं होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं मनुष्य की। मसीह में आने के बाद कुछ ना कुछ लापरवाहियां एक मसीह व्यक्ति कर जाता है, जिसके कारण वो बीमारी में चला जाता है। आज हम उन चीजों को सीखेंगे और आप देखेंगे यदि आप इस सारे सिस्टम को सीख गए जो यीशु मसीह ने किया था, जो चेलों ने किया था, तो याद रखिएगा जैसे चेले बिना दवाई के रहे, मसीह यीशु बिना दवाई के रहे, आप भी रह सकते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कोई बड़ी बात नहीं है बिना दवाई के रहना। पिछले दिनों में मेरे पैर के अंदर मोच आ गई और मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं तो इस पैर के ऊपर खड़ा होकर आपका काम करता हूं। प्रभु जी मैं तो इस पैर के ऊपर घंटों खड़ा रहता हूं, लेकिन आपके लिए। और जैसे मैंने ये बात बोलनी शुरू की, थोड़े टाइम के बाद मेरे दर्द हो रहा था। और मुझे ध्यान से सुनिएगा, ये वो बातें हैं जिन्हें अक्सर प्रचारक छिपा लेते हैं, बताते नहीं हैं, और लोगों को लगता है शायद प्रचारक कभी बीमार नहीं होता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये वे बातें हैं जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये मेरा अपना तजुर्बा है, अपना प्रैक्टिकल है। जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो ध्यान से सुनिएगा, आप भी अपनी निजी जीवन के अंदर ऐसे ही मजबूत हो जाएंगे जैसे मैं हो रहा हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मेरे परिवार के सदस्यों ने बोला कि आपको दर्द हो रहा है, आप टैबलेट ले लीजिए, आप कोई दवाई ले लीजिए। वो अपनी जगह सही है, ताकि मैं जो दर्द से होकर निकल रहा हूं उससे छुटकारा पाऊं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने दर्द से कहा कि मैं तेरे कारण दवाई नहीं लूंगा, और मैंने दर्द से कहा तुझे जाना होगा, क्योंकि मैं तो यीशु का काम करता हूं खड़ा होकर, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, बिना दवाई के मैं बिल्कुल चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? यदि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा ना रहता, यदि मैं परमेश्वर का इन पांवों के जरिए काम ना करता, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें फ्रैक्चर आ सकता है, ये हड्डियां टूट सकती हैं। और बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का काम इन पैरों से, अपने हाथों से, अपनी आंखों से करते हैं, अपने कानों से करते हैं, अपनी जुबान से करते हैं, शरीर की बीमारियां उनके गुर्दे तक को छेड़ नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा सवाल है आप सबसे, क्या आप भी अपनी देह के द्वारा परमेश्वर का काम करते हैं? आज ही मैं एक गवाही सुन रहा था, हमारी चर्च का एक जवान व्यक्ति है, बिना शादी के वो कीबोर्ड बजाता है। पिछले दिनों में उसका एक्सीडेंट हुआ, और पिछले वक्त में मैं आप सबके बीच में बता रहा था कि आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपने हाथों को तेरे लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपनी आंखों को तेरे लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपनी जुबान को तेरे लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए
मेरी आंखें कभी अंधी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी आंखें तेरे लिए इस्तेमाल होती हैं। Yes, Father. मेरी जुबान कभी जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी जुबान आपके लिए इस्तेमाल होती है। Yes, Amen. याद Amen. रखिए, यदि आपकी जुबान से चोरी चालाकी नहीं निकलती, यदि आपकी जुबान से झूठ नहीं निकलता, यदि आपकी जुबान से गालियां नहीं निकलती, आपकी जुबान मृत्यु तक जवाब नहीं दे सकती, Amen. Lord, Praise the Amen. Lord. आपको छोड़कर नहीं जाएगी। आप ये नहीं कह सकते, या आपके विषय में कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि देखो ये व्यक्ति को मैंने खुद बोलते हुए देखा है, इस व्यक्ति को इसी आवाज से, इसके मुंह की आवाज बड़ी गजब की आवाज थी, मैंने इसको गाते हुए देखा है, पर आज देखो इसकी आवाज इसका साथ छोड़ गई। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अपनी आवाज को, यदि आप अपनी देह के प्रत्येक अंग को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए ये भी एक उपवास है। Amen. Amen. क्योंकि आपकी देह आपसे कहेगी शरीर के काम कर, संसार के काम कर, लेकिन जब आप इस देह से 90% परमेश्वर का काम करेंगे और 10% आप संसार के अंदर जो काम करने चाहिए वो करेंगे, जो गलत नहीं है, तो याद रखिएगा आप हष्ट पुष्ट रहेंगे। Amen. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो मैं बता रहा था आपसे कि हमारी चर्च का एक जवान जिसका एक्टिवा के ऊपर एक्सीडेंट हो गया और वो चर्च के अंदर कीबोर्ड बजाता है। कल के दिन वो वर्शिप की प्रैक्टिस में नहीं आ पाया, इसका कारण था कि वो हॉस्पिटल में था। तो मैं उसकी गवाही को सुन रहा था और वो क्या कह रहा था कि मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु सब कह रहे हैं कि हड्डी तो नहीं टूट गई, हड्डी कहीं अपने जगह से खिसक तो नहीं गई, लेकिन परमेश्वर मैं तो इन पैरों पर खड़ा होकर आपके लिए कीबोर्ड प्ले करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए मेरा एक्सरे नॉर्मल होना चाहिए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और जैसे उस जवान ने, ये व्यक्ति ने ये बात बोली कि प्रभु मेरा एक्सरे नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि मैं इन्हीं पैरों पर खड़ा होकर आपकी महिमा करता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात उस जवान के पास थी तो कही, अगर ना होती तो कैसे कहता, अगर ना होती तो आराम से खड़ा रहता और कहता परमेश्वर मेरा एक्सरे नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, प्रभु जी आप मेरी रिपोर्ट को नॉर्मल कर दीजिए। लेकिन जैसे ये बात कही, प्रभु मैं तो आपके लिए गाता हूं, आपके लिए बजाता हूं परमेश्वर अपने पैरों पर खड़ा होकर, तो मेरा एक्सरे नॉर्मल ही आएगा। Amen. इसको बोलते हैं जब आप किसी कंपनी के मालिक के लिए काम करते हो और आप उसे कॉल करें कि सर आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूं, क्योंकि मैं तो आपकी कंपनी का वर्कर हूं, मजदूर हूं, और आपने पूरे विश्वास से कॉल की है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो कंपनी का मालिक आपकी मदद करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इस जवान ने पूरे विश्वास से कि मेरा परमेश्वर मेरे एक्सरे को नॉर्मल लेकर आएगा। Amen. Praise the Lord. क्यों? क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर उसी के लिए बजाता हूं। हालेलुया। Hallelujah. आज ध्यान से सुनिएगा, यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते हैं तो उस दिन आप क्या कहेंगे जब समस्या में होंगे, लेकिन यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करते हैं तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु मेरी उंगलियों में ज्वाइंट्स में पेन हो रही है, प्रभु मैं तो इन्हीं उंगलियों से आपके सरमन को शेयर करता हूं, प्रभु मैं पूरी ईमानदारी से शेयर करता हूं, मैं तो इन उंगलियों के द्वारा एडिटिंग करता हूं, मैं तो इन उंगलियों के द्वारा परमेश्वर आपके लिए बजाता हूं, मैं तो इन उंगलियों के द्वारा परमेश्वर कंप्यूटर को आपके लिए इस्तेमाल करता हूं, मैं पाप के लिए इस्तेमाल नहीं करता। याद रखिएगा अगला पल आपकी उंगलियों की चंगाई का होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगला पल आपकी उंगलियों के अंदर चंगाई की सामर्थ को उतरते हुए महसूस करेगा। Praise the Lord. अगला पल आपके आनंद का होगा। Praise the Lord. अगला पल आपके जय को दिखाएगा। Praise the Lord. Amen. आमेन। Amen. यदि आप परमेश्वर के काम के वक्त में आलस नहीं दिखाते, यदि आप परमेश्वर के काम को
पूरी निपुणता से करते हैं, यदि आप परमेश्वर के काम को पूरे समय पर करते हैं, तो याद रखिएगा आपकी आशीषें भी पूरे समय पर आएंगी Amen. और परमेश्वर लेकर आएगा। Amen. Lord. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुनिएगा, इस धरती के ऊपर यदि कोई सेवक आशीषित नहीं है तो उसका नाम सेवकों में नहीं आता। यदि कोई विश्वासी आशीषित नहीं है तो उसका नाम विश्वासियों में नहीं आता। बाइबल के अंदर मैं पढ़ रहा था, निर्गमन में 3 अध्याय के अंदर पहली आयत से लेकर 13 आयत तक, और निर्गमन के अंदर ही 4 अध्याय में पहली आयत से लेकर 13 आयत तक मूसा जी अपनी कमियों को बताते हैं, परमेश्वर मैं कौन हूं कि आपका काम करूं? मैं कौन हूं जो 30 लाख लोगों को स्वतंत्र कर पाऊं? मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं तो तोड़ाता हूं। प्रभु जी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 4 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां मूसा जी एक बात कहते हैं कि प्रभु आपका ये काम 30 लाख लोगों को मिस्रियों से, मिस्र देश से निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं काबिल व्यक्ति नहीं हूं, मैं खूबियों वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरे अंदर इतनी खूबियां नहीं हैं, मैं आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता। और जब मूसा जी ने ये बात परमेश्वर से कही और लास्ट में एक बात कही, आप अपना ये काम किसी और से करवा लीजिए, तब परमेश्वर ने क्या कहा, मुझे मालूम है तेरे भाई के अंदर निपुणता है, मुझे मालूम है तेरे भाई में बुद्धि है, मुझे मालूम है तेरा भाई बोलने में अच्छे स्वरों में बोलता है, मुझे मालूम है तेरा भाई फिजिकली पूरे तरीके से शरीर में हष्ट और पुष्ट है, लेकिन तू अपने शरीर में हष्ट और पुष्ट नहीं है, परंतु फिर भी मेरे इस काम को तेरा भाई नहीं तू कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, हो सकता है आप अपने जीवन के अंदर हार मान चुके हों, हो सकता आप कहते हो प्रभु मैं उपवास नहीं कर सकता, प्रभु मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, प्रभु मेरे लिए उपवास रखना बड़ा मुश्किल है। ध्यान से सुनिएगा, उपवास रखना भी एक वरदान है, हर कोई उपवास नहीं कर सकता। दुष्ट आत्माओं को निकालना भी एक वरदान है, सब दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल सकते। और प्रचार करना भी एक वरदान है, सब प्रचार नहीं कर सकते। कैमरा चलाना, मीडिया को चलाना, चैनल को बनाना और चैनल को सही तरीके से चलाना, ये भी एक वरदान है, ये काम सब नहीं कर सकते। शैतान का सामना करना, ये भी एक वरदान है, सब नहीं कर सकते। विरोध को सहन कर कर विरोध में सफलता को प्राप्त करना, यह भी एक वरदान है, सब नहीं कर सकते। और ये सारे वरदान एक ही आत्मा से मिलते हैं, और एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है, लेकिन वरदान अलग अलग हैं। आज आप सोचिए कि क्या आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं? यदि हाँ तो ध्यान से सुनिएगा, जरा मूसा जी के ऊपर ध्यान दीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह मूसा जी के ऊपर हुआ। जब परमेश्वर का अनुग्रह मूसा जी के ऊपर हुआ तो बाइबल यूं कहती है, मूसा जी ने कहा परमेश्वर आप मुझे बार बार कहते हैं, 18वें अध्याय में लिखा कि इन लोगों को ले चल, लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताते कि मेरे संग आप किसको भेजेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को मालूम था
कि यदि मैं इसके साथ किसी मनुष्य को भेजूंगा तो मनुष्य रास्ते में छोड़कर चला जाएगा, यदि मैं इसके साथ किसी जानवर को भेजूंगा तो वो रास्ते में मर सकता है, या फिर परमेश्वर किसी और व्यक्ति को या किसी बहन को, भाई को उसको साथ खड़ा करते तो वो धोखा दे सकता था। और आज के समय में आप कभी भी जरा देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आप जरा मार्केट में भेजिए तो वो कहता क्या मैं किसी को लेकर जा सकता हूं साथ। एक दूध का पैकेट लाने के लिए भी एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जबकि दूध का पैकेट इतना भारी नहीं होता। एक व्यक्ति को किसी जगह पर पेन लेने के लिए भेजिए, या फिर आप चीनी, पत्ती, चाय लाने के लिए भेजिए तो वो किसी ना किसी एक व्यक्ति को साथ लेकर जाने के लिए बात करेगा। सेम ऐसे ही मूसा जी ने भी कहा, आप मेरे साथ किसको भेजेंगे? तब परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ जाऊंगा। Praise the Lord. यदि आप कमजोर हैं, यदि आप वीकनेस फील कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर का काम करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर करवाना जानता है। ये परमेश्वर का काम है, यदि आप मना भी करेंगे तो भी परमेश्वर करवा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।